के मध्य प्रदेश के विधानसभा राम मलेरा में इस समय हम मौजूद हैं। बात करें कांग्रेस प्रत्याशी की तो राम सिया भारती यहाँ से कांग्रेस से प्रत्याशी और लगातार विधायक भाजपा के रहे, तो क्या कुछ लोगों का रिस्पॉन्स ये है कि एक तो पहली बात ये है कि पैसा लेके भाग गए, जनता का दोष है। 2020 में चुनाव नहीं जीती थी, सिर्फ इनको सरकार ने प्रशासन ने जितवाया था। इस बार बात की जनता इस मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ विकास यात्रा निकली है, विधायकों को पब्लिक ने खदेड़ के भगाया है। युवाओं का ये है कि युवाओं की मांग ये है कि हमें रोजगार चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी रोजगार भी देगी। युवाओं और महिलाओं की बात है, तो महिलाओं को जो डर भय है तो वो कांग्रेस पार्टी इस डर से बाहर निकालेगी। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के नाम की बात तो की है कि महिलाओं को हम सुरक्षा देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इस मध्य प्रदेश में क्या कुछ यहाँ की जनता कहती है और कहा जाता है कि जनता जनार्दन है। और बात करें हम अभी वर्तमान में सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपको। और इस समय हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा राम मलेरा में इस समय हम मौजूद है और यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, जो कि लगातार जनसंपर्क यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ पे हम बात करें कांग्रेस प्रत्याशी की तो राम सिया भारती यहाँ से कांग्रेस से प्रत्याशी और लगातार जनसंपर्क भी चल रहा है। और लोगों में क्या कुछ यहाँ पे रुझान देखने को मिलता है और क्या कुछ यहाँ पे कितना क्या आशीर्वाद लोग आने वाले समय में यहाँ पे देने वाले हैं, थोड़ा सा हम जानेंगे। और साथ ही जनता के बीचों बीच लेके चलेंगे, क्या कुछ वहां पे लोग कहते हैं वो भी हम जानेंगे। जी भाई साहब, स्वागत जी। क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह चौहान जी। अच्छा, बाकी आप लोग जनसंपर्क लगातार आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, लोगों के बीचों बीच जा रहे हैं, विधायक भाजपा के रहे, तो क्या कुछ लोगों का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? लोगों का रिस्पॉन्स ये है कि एक तो पहली बात ये है कि पैसा लेके भाग गए, जनता का दोष है। 2020 में चुनाव नहीं जीती थी, सिर्फ इनको सरकार ने प्रशासन ने जितवाया था। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, राम सिया के साथ जनता है और जनता ही चुनाव लड़ रही है। और जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोग इनको वापस भगा रहे हैं। इनका विकास यात्रा निकली, विकास यात्रा किस बात की निकली? इस मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ विकास यात्रा निकली है, विधायकों को पब्लिक ने खदेड़ के भगाया है। इसी विधानसभा में इनको बमौरी के पास एक गांव है, आदिवासी समाज ने इनको भगाया था। इसके पहले जब आपके राजनगर के जो अरविंद पटेल जी हैं, उनकी विकास यात्रा नहीं, उनको वापस भगाया है। तो ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में विधायकों को, बीजेपी के विधायकों को भगाया गया है। तो ना भी इनका विकास हुआ है ना कुछ हुआ है। यदि काम हुआ है तो जनता को सिर्फ बेरोजगार करने का, जनता को भ्रष्ट फंसाने का। किसानों को खाद की बात है तो आज किसान खाद के लिए परेशान है। पिछले साल भी किसान 2-2, 3-3 दिन लाइन में खड़ा रहा, लेकिन खाद नहीं मिली। तो किसान का रोष है। और किसान का इस विधानसभा बड़ा मजा है, सबसे ज्यादा रोष ये है कि आपने मेरा वोट बेच के गए हो, हमसे पूछ के नहीं गए हो। जब मैंने आपको कांग्रेस में ताज पहनाया है, इस बार उनका ताज जनता ही उतार देगी। बाकी अगर हम जनता की बात करें, कार्यकाल को लेकर बात करें, भाजपा को लेकर हम बात करें, भाजपा को लेकर बड़ी बड़ी अब तो दावे भी किए जा रहे हैं। और अगर आपकी पार्टी की बात करें तो लोगों का क्या कुछ कहना है और आने वाले समय में क्या कुछ लोग या समर्थन आप लोगों को करने वाली महिलाओं का क्या कहना है, बुजुर्ग महिलाओं का क्या कहना है, युवाओं का क्या कुछ कहना है, बेरोजगारी की भी बात करें, तमाम विकास की भी अगर बात करें। युवाओं का ये है कि युवाओं की मांग ये है कि हमें रोजगार चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी रोजगार भी देगी। युवाओं और महिलाओं की बात है, तो महिलाओं को जो डर भय है तो वो कांग्रेस पार्टी इस डर से बाहर निकालेगी। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के नाम की बात तो की है कि महिलाओं को हम सुरक्षा देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इस मध्य प्रदेश में असुरक्षित है तो इस प्रदेश की महिलाएं असुरक्षित हैं। मामा जी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ बातें की है, खोखली बातें की है और सिर्फ नारियल फोड़ने का काम किया। और जहां जहां शिवराज सिंह चौहान ने नारियल फोड़ा है, उस विधानसभा की किस्मत ही फूटी है, वहां के किसानों की किस्मत फूटी है, नौजवान हरिजन आदिवासियों की किस्मत ही फूटी है। काम कुछ नहीं हुआ है, धरातल पर जीरो है। सिर्फ मंच पे उनके सिर्फ दिखाए जाते हैं, विकास दिखाए जाते हैं, मंच पर ही विकास होता है, धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ है। और यहाँ के प्रद्युम्न सिंह सिर्फ बातें करते हैं। इन्होंने कोई महिला सुरक्षा के लिए बात नहीं की, रोजगार की बात नहीं की। सिर्फ मंदिरों पर जाके इन्होंने पैसा बोले हैं कि 5 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा उपचुनाव में, लेकिन आज तक ना हो मंदिर के नाम पे दिया है। तो आज जनता हर चीज का जवाब मांगेगी और 17 तारीख को यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आने वाले समय में अगर आपकी सरकार बनती है तो आप लोगों को क्या क्या देने वाले हैं? जैसे कि आप जैसे कि पार्टी द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि सबसे पहले लाडली बहना योजना बंद की जाएगी, जो पहले वाली जो योजना थी उसको चालू की जाएगी, सिलेंडर 500 रुपए किया जाएगा, और क्या क्या सुविधा लोगों को मिलने वाली है? लोगों की सुविधाओं के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस देश में, विदेश में नहीं, देश में सबसे ज्यादा एक सुरक्षा की बात है तो महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा, सम्मान की बात है। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी इस देश की महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा ही करेगी, सम्मान की बात करेगी। दूसरी बात, किसान
इस देश का किसान परेशान है, सबसे ज्यादा लाइट से परेशान है, खाद से परेशान है। तो कांग्रेस पार्टी उनको खाद की व्यवस्था भी कराएगी और लाइट की व्यवस्था कराएगी। आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है 5 हॉर्स पावर की जो उनके पंप चल रहा है वो बिल्कुल फ्री रहेंगी। तो कांग्रेस के सबसे ज्यादा किसान के लिए, महिलाओं के लिए, हरिजन आदिवासियों के लिए आगे आएगी। तमाम दावे किए जाते हैं भाजपा सरकार द्वारा, बोले कि गुंडागर्दी हमने पूरी तरह से खत्म कर दी है। बाकी में खत्म हुई है या सारी बातें जो है हवाई साबित होती हुई देखी जाती है? आप चूंकि ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, आप जनता के बीचों बीच चल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं भी सुन रहे होंगे। गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी से ही पैदा होती है। आज यहाँ बड़ा मलहरा की बात करूं तो विधायक के साथ जो उनके साथी हैं, जो उनके सारथी बन के चलते हैं, तो सबसे बड़े अपराधी तो वही हैं। उन्हीं के यहाँ से हर काम होते हैं। जितने भी गलत काम होते हैं विधायक के सारथी द्वारा किए जाते हैं। वो क्या बात करेंगे गुंडागिरी खत्म करने की? गुंडागिरी तब खत्म होगी जब यहाँ कांग्रेस पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ है वहाँ गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, और जैसे ही कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी सबसे पहले गुंडागर्दी खत्म की जाएगी। अच्छा, दूसरी बात के बड़ी बातें सबसे ज्यादा सामने आती हैं स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, इन पर ज्यादातर जोर देने का काम किया जाता है। आज के समय में बात करें कार्यकाल को लेकर, अभी जो आप भाजपा की सरकार रही और विधायक भी आपके भाजपा से ही रहे, स्वास्थ्य पर क्या कुछ काम किया गया, क्या कुछ प्रभाव लोगों पे पड़ता हुआ देखा गया? जैसे आप को बोले स्वास्थ्य के ऊपर बात करें तो आप बड़ा मलहरा को ले लो। बड़ा मलहरा में 4 महिला डॉक्टर हैं, लेकिन एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। कई बार हम लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं एसडीएम के नाम पर, यहाँ तक कि विधायक के पास भी लोग गए हैं कि यहाँ जब 4 महिला डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर बड़ा मलहरा में हैं क्यों नहीं है? तो ये सिर्फ इनकी खोखली बातें हैं, ना यहाँ महिला डॉक्टर हैं। जो महिलाओं के लिए थोड़ी सी भी समस्या आती है तो वहाँ छता भोग आती है। आप विधायक हो, आप यहाँ रहते हो, जब रहते हो तो आपका रहने का क्या फायदा? जब यहाँ डॉक्टर आपके कार्यालय के बाजू से ही हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ एक भी महिला आती नहीं है। महिला को यदि डिलीवरी भी होना है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो छता वो भागती है। एक गरीब महिला, कई जगह तो ऐसी है कि इन्होंने रोड के वादे की है। जैसे अपना जसगांव कला है, जसगांव में इन्होंने रोड का वादा किया था। उपचुनाव में इन्होंने कहा था कि जीतने के 2 महीने के अंदर अंदर रोड डलवाएंगे, रोड डली नहीं है। वहाँ की कई महिलाएं ऐसी हैं कि खटियों पे आती हैं और वहाँ से यहाँ अस्पताल आती हैं, अस्पताल में पता चलता है कि डॉक्टर है ही नहीं है कोई, तो उनको छतर को महिला डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बाकी अगर आप लोग चुनाव जीतते हैं, विधायक आपके बनते हैं, तो कितना समर्थन में आप जनता के उतर पाएंगे? जनता के 100% उतरेंगे। आज यह हॉस्पिटल की आपने बात की है, स्वास्थ्य की बात की है, तो सबसे पहले यहाँ महिला डॉक्टर हम लोग लाएंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरी बात आपको माने तो किसानों की प्राथमिकता है। किसानों के लिए हम जी जोर से आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे। और जो आदिवासियों की जमीन कांग्रेस पार्टी ने दी थी, पट्टे दिए थे, वो जो भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिए पट्टे, तो उस पट्टे को हम वापस लाएंगे और क्या आदिवासियों के लिए वो सम्मान की लड़ाई हमेशा लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी, हाँ, शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा की विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज जो शिक्षा पे डल कंडीशन चल रही है उसके लिए कांग्रेस पार्टी आगे आएगी। और आपको एक बता दूं, आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि जो पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास के बच्चों को 500 रुपए देंगे, 6वीं क्लास से लेके 10वीं क्लास के बच्चों को 1000 रुपए देंगे, 11वीं और 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए देंगे। तो आदरणीय कमलनाथ जी का ये एक जमीन की स्तर पर है कि यदि शिक्षा देश में होगी तो उसका विकास ऑटोमेटिक होगा। तो आदरणीय कमलनाथ जी शिक्षा पे विशेष ध्यान दे रहा है। सबसे ज्यादा उनका फोकस है शिक्षा के ऊपर। एजुकेशन क्यों? एजुकेशन ही देश का विकास करती है। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने एजुकेशन पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो धर्म की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। और उनकी ताकत सबसे बड़ी ये है कि हम चुनाव पैसों की ताकत से ही लड़ेंगे। पैसे बांटेंगे, दारू बांटेंगे, लेकिन इस बार जनता न पैसा लेगी, ना उनकी शराब लेगी, उनको जवाब देगी। इस प्रदेश की और इस प्रदेश का ना किसान, हरिजन, आदिवासी बिकाऊ नहीं है। इस पर मुंह पे जवाब देने वाली है और 17 तारीख को आपको मालूम चल जाएगा। तो क्या कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है वो तो आने वाला समय बताएगा। तो हम आपको जनता के बीचों बीच लेके चलेंगे और क्या कुछ यहाँ की जनता कहती है। और कहा जाता है कि जनता जनार्दन है। और बात करें हम अभी वर्तमान में सरकार को लेकर, नहीं वर्तमान सरकार को लेकर, बात करें हम कांग्रेस को लेकर, तो क्या कुछ रिस्पॉन्स मिलता है और क्या कुछ लोग चाहते हैं और कैसा बदलाव लोग चाहते हैं, अब की बार कैसा चेहरा होगा वो भी आने वाला समय बताएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम लोगों के बीचों बीच भी लेके चलेंगे और क्या कुछ लोग कहते हैं वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और कितना क्या विकास से सूरत इस कार्यकाल में बदली गई है वो भी हम जानेंगे। और अब की बार लोग किस तरह परिवर्तन चाहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्या कुछ लोग कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।